ये मॉडल जो है इंटीग्रेटेड फार्मिंग है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग जैसे आदमी अगर कोई भी व्यक्ति है, किसान आदमी है, तो वो सब चीज़ों को मिला के कैसे काम करेगा। तो उसके लिए क्या है, आप उसके पास बकरी भी है, तो ये बकरी का आवास उसने बना रखा है, इसके आसपास बकरियों का ओपन एरिया है। उसके बाद ये उसकी गौशाला है, गौशाला में गाय हैं, गायों में चारा नाद बनी है। इसको नाद में रख के खिलाएंगे तो खाना बर्बाद नहीं होगा। खुले में डाल देते हैं तो बहुत सारा जानवर अपने पैरों से खराब करता है। और उसके बाद ये है आपका चेफ कटर बोलते हैं, कुट्टी मशीन जिसे बोलते हैं। तो ये जो कुट्टी मशीन है, इससे हम अगर काट के उसको चारा देंगे तो उसकी पाचन शक्ति ज़्यादा बढ़ती है और जितना चारा वो खाएगा उतना उसके शरीर में अच्छी तरह से यूज़ हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए चारे को काट के देना आवश्यक है। साथ में इसके साथ साथ जो इससे हमें गोबर प्राप्त होता है जानवरों के, उससे कंपोस्ट खाद बनाई जा सकती है। कंपोस्ट खाद वर्मी कंपोस्ट होती है, इसमें केचुए छोड़े जाते हैं, उस केचुए के द्वारा इस तरह से वर्मी कंपोस्ट बनता है। ये नॉर्मल गोबर है और ये वर्मी कंपोस्ट है। इसकी जो है वो अच्छे से पतला हो जाता है, गुणवत्ता बढ़ जाती है। ओके सर। साथ में उसी के साथ साथ इसने मुर्गी बाड़ा और मत्स्य टैंक, एक साथ मुर्गी बाड़ा और मछली पालन एक साथ कर रखा है। एक साथ ऊपर मुर्गियां रहती हैं, नीचे मछली का टैंक है, तालाब है। तो इसका क्या फायदा है, ये इसको बोलते हैं फिश कम डक फार्मिंग, मतलब एक साथ फिश कम पोल्ट्री फार्मिंग। फिश कम पोल्ट्री फार्मिंग। हाँ, मुर्गी और इसको पालने का एक साथ फायदा क्या है कि जो मुर्गी वगैरह बीट करती हैं, वो इसमें मछली के टैंक में उसका आहार का काम करता है। और इस प्रकार से जैसे कोई मछली अगर मर गई किसी कारण, तो उसको हम उठा के इसमें डाल दें, वो इसके लिए आहार का काम करेगा। तो ये एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। रिसाइकिल। ये है पशुपालक का आवास। पहले पशुपालक ऐसे पुराने घर पे रहता था, नीचे गोट उसने ये पशुपालन किया, सब चीज़ की, इंटीग्रेटेड फार्मिंग करी, उससे उसकी आय में वृद्धि हुई, तो उसने अपना एक नया घर बना लिया, बढ़िया अच्छा वाला। और अब पुराने घर का क्या होना है, उसने उसको होम स्टे में परिवर्तित कर दिया। क्योंकि आजकल जो बहुत सारे हमारे आ रहे हैं पर्यटक लोग, तो वो होम स्टे में रहना पसंद कर रहे हैं। तो इसका पुराना घर बेकार नहीं हुआ, इससे भी उसने अपनी आय का स्रोत बना लिया है। ठीक, तो इसमें जैसे बाहर से लोग आते हैं तो इसमें रहते हैं, और ये इसका उन्नत आवास हो गया। इसके साथ साथ इसने एक छोटा सा पॉली हाउस भी अपने लिए बना रखा है, ताकि इन सब्जियों, जो इसके अंदर सब्जी वगैरह उत्पन्न होती हैं, तो उससे वो अपनी आजीविका चलाए। साथ साथ जो होम स्टे में वो रहने आ रहे हैं, पर्यटक रहने आ रहे हैं, उनको जो है ऑर्गेनिक सब्जियां वगैरह मिल जाती हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक के रेट बहुत ज़्यादा है, तो उसको ऑर्गेनिक सब्जियां वगैरह खाने को मिलती हैं। इसी प्रकार पहले हल से खेत जोते जाते थे बैलों के माध्यम से, तो अब इसने जो है इम्प्रूवमेंट किया अपने उसमें, तो हल के स्थान पे अब ट्रैक्टर आ चुके हैं। अभी पहाड़ में कुछ क्षेत्रों में ही ट्रैक्टर आए हैं जब पावर ट्रेलर चल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे कुछ बड़े जहाँ पर बड़े खेत हैं वहाँ ट्रैक्टर आ चुके हैं। तो इस तरह से इसके मतलब जो वो है पशुपालन या वो काम करने का तरीका है, वो बढ़ चुका है और इम्प्रूवमेंट हो चुका है। अब वो हमारा क्या है, वो सारे विभाग हैं, मतलब सारे विभाग मिलके किसी भी पशुपालक की उसमें पशुपालक है या कोई भी किसान है, उसकी आर्थिक स्थिति में वृद्धि करते हैं। तो ये हम चूंकि पशुपालन विभाग से हैं, तो हमने अपना पशु चिकित्सालय भी तैयार कर रखा है। तो ये पशु चिकित्सालय है जहाँ पर उसको विभिन्न प्रकार की उसके लिए। और सर ये कड़कनाथ के बारे में बता। ये 2 तरह की मुर्गियाँ हैं, जैसे मान लो, मतलब इन्हें बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं। बैकयार्ड से मतलब ये है कि हम बहुत बड़े उस पर लार्ज स्केल पर ना करके छोटे स्तर पे, जैसे छोटे किसान हैं, उन्होंने 30-50, 40-50 मुर्गियाँ रखनी है, तो इसको छोटे स्तर पर कर सकते हैं। इनके लिए बहुत अधिक मैनेजमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। खुले में भी आप रख लेंगे, घर का बचा कुचा खा के, सब्जियां होती हैं, हमारे सब्जियों के वेस्ट होते हैं, उनके पे ये वो पल जाते हैं। अब इसमें 2 तरह के हैं। ये एक हमारा क्रॉयलर मुर्गा है, जिसे हम देसी कहते हैं, ठीक है, देसी मुर्गा क्रॉयलर। तो इसमें क्या है, एक तो इसमें मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, बीमारियां बहुत कम लगती हैं, और इसके लिए स्पेशल फीड खिलाने की आवश्यकता नहीं है। घर का जो बचा कुचा है उसी में ये रह जाते हैं। तो ये 2 तरह के, एक क्रॉयलर है, एक कड़कनाथ है। कड़कनाथ जो है, इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत अधिक होती है, मतलब इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत कम होती है। तो जनरली जो हार्ट पेशेंट वगैरह होते हैं उनके लिए, और मीट खाने के शौकीन भी हैं साथ में, तो डॉक्टर कहते हैं कि ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल मत लो, इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तो उसके लिए ये कड़कनाथ वो है, थोड़ा महंगा है, लेकिन ये शौकीन लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। आज की डेट में जो हमारे किसान लोग पाल रहे हैं,
इसका एक बार 2-2, 2,500 हज़ार रुपए का 1-1.5 किलो का पीस बिकता है, खुशी से लोग ले जाते हैं। तो सर इसके लिए कुछ किसानों के लिए जो इन चीज़ों को पालना चाह रहे हैं, अपना व्यवसाय करना चाह रहे हैं, तो उनके उसके लिए क्या कुछ- है, देखिए ये जो नीचे क्रॉयलर बैकयार्ड कुक्कुट है, क्रॉयलर है, वो हमारे विभाग से एक स्कीम चलती है, वो अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए है, ठीक है। तो उसमें हमारे विभाग द्वारा 50-50 छोटे छोटे चूजे दिए जाते हैं और उनको एक बाड़ा बनाने के लिए एक जाली दी जाती है, वो निःशुल्क मिलती है, ठीक है। और जो अन्य व्यक्ति हैं जिनको जो इस योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं, वो हवलबाग में हमारा एक फार्म है, पोल्ट्री का फार्म है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से ये चूजे उपलब्ध हो जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार कड़कनाथ का हमारी अभी हवलबाग फार्म में तो नहीं है क्योंकि वो छोटा फार्म है, अभी वो बढ़ रहा है, हो सकता है निकट भविष्य में कड़कनाथ के बच्चे भी वहाँ से उपलब्ध हो जाएंगे। लेकिन अभी ये रुद्रपुर में एक फार्म है, वहाँ से कड़कनाथ के बच्चे मिल जाते हैं। सरकारी रेट इसका बहुत कम है, 30 रुपये का एक चूजा मिलता है, एक दिन का चूजा मिलता है 30 रुपये का, और 4-5 महीने में ये एक पीस अगर अच्छे से मेहनत की जाए तो 1,500 से 2,000 रुपये का आराम से बिकता है। तो अगर एक किसान 50 चूजे रखता है, अच्छे से पालता है, तो 5 से 6 महीने में वो 15 से 20 हज़ार रुपये की इनकम कर सकता है 50 चूजों से, कड़कनाथ के हों, और 10 से 12 हज़ार रुपये इन बैकयार्ड कुक्कुट से उत्पादन वो कर सकते हैं।